नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। राज्य के पूर्व सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में बुधवार की शाम को राज्य के सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के विधायकों और मंत्रियों के साथ राजभवन पहुंचे। यहाँ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर सीएम चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के तुरंत बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। चंपई सोरेन सिर्फ 152 दिन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। 2 फरवरी 2024 को वो मुख्यमंत्री बने थे। इस्तीफे के बाद पत्रकारों से बातचीत में चंपई सोरेन ने कहा कि ये हमारे गठबंधन की बात है। दल के अंदर विचार करके निर्णय लिया जाता है। बीते दिनों घटित हुए राजनीतिक घटनाक्रम को आप सभी जानते हैं। जब हम लोगों ने नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व सौंपा गया था। अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। गठबंधन में शामिल घटक दलों ने हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुनने का निर्णय लिया है। इसके बाद हमने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं हेमंत सोरेन ने विधायकों के समर्थन वाला पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। इससे पहले रांची में सीएम आवास में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। सभी विधायकों को सीएम हाउस में ही रहने को कहा गया है। हमारे गठबंधन की बात है। पिछले दिन हम लोग इसी तरह का ये दल के अंदर जो विचार करने का निर्णय होते हैं, जो हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया, और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना, और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें गुरुवार को राजभवन बुलाया था। हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ दोपहर में राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिलने के बाद हेमंत सोरेन सोशल नेटवर्किंग साइट पर इसकी जानकारी दी। राज्यपाल के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्होंने सरकार बनाने का आमंत्रण देने के लिए शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा, महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद। विरोधियों द्वारा रची गई लोकतंत्र विरोधी साजिश के अंत की शुरुआत हो गई है। सत्य में जयते। हेमंत सोरेन शुभ मुहूर्त में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शपथ ले सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन राजभवन की जगह इस बार रांची के मोराबादी मैदान में शपथ ले सकते हैं। राजभवन की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह के लिए जल्द ही समय और स्थान के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। देखिए, 7 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। आज माननीय राज्यपाल जी ने हम लोगों को आमंत्रित किया था, और उन्होंने हमारे जो किए गए दावे थे उस दावों पे सकारात्मक उत्तर देते हुए आमंत्रण किया है कि आप आकर शपथ ले लें। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि 7 तारीख को हम लोग पहले प्रहर में हम लोग शपथ लेंगे। वो आमंत्रित किया था, और इन्होंने सरकार बनाने का जो है वो आमंत्रण जो है हेमंत सोरेन जी को दिया है। अब वो अभी विचार चल रही है, उनकी बैठक चल रही। माननीय हेमंत सोरेन जी जो हैं वो तय करेंगे, संभवतः 7 तारीख को शपथ करना है। अभी राज्यपाल महोदय के यहाँ से आमंत्रण आया था, उन्होंने जो है वो आमंत्रण दे दिया। अच्छा, तो राजभवन बुलाया गया, ये तो स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि कल जिस तरह से गठबंधन की मीटिंग हुई उसमें चंपई सोरेन जी ने जिस तरह से पूरे कोलेशन की तरफ से हेमंत सोरेन जी का नाम प्रपोज किया है कि झारखंड को संभालने के लिए, और हम सब के लिए, पूरे देश के लिए एक ये लेसन है
कि ये वही हेमंत सोरेन है जिसको ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत में चीफ मिनिस्ट्री से उतारा गया, जेल ठोका गया और आज वो देश के सामने हाई कोर्ट ऑर्डर के साथ में है और जिसमें क्लियर है कि वो सब कुछ सही नहीं है जिसके तहत में इसको जेल डाला गया था। वो एक मिसाल आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को राजभवन में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वामी जी को नमन करते हुए कहा कि उनके महान विचार और आदर्श देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मालूम हो कि आज ही के दिन यानी 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया था। पूरे विश्व में अपनी तेजस्वी वाणी के जरिए भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद ने केवल वैज्ञानिक एवं तर्क पर ही बल नहीं दिया बल्कि धर्म को लोगों की सेवा और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद अत्यंत गरीबी से भी उनके चित्त को कभी डिगने नहीं दिया। संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद को विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। वर्तमान समय में आज के युवाओं को उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। और कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के कई ठिकानों पर ईडी ने गुरुवार सुबह छापेमारी की। धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र के सहयोगी नगर फेज 3 स्थित प्रमोद सिंह के आवास पर अहले सुबह ईडी की टीम पहुंची और छानबीन की। प्रमोद सिंह के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर छापेमारी की गई है। पूर्व में स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी रहते प्रमोद सिंह ने करोड़ों का घपला किया था। बताते चले कि झरिया से जोड़ा पोखर स्वास्थ्य केंद्र में हुए लगभग 7 करोड़ रुपए के NRHM घोटाले में सरकार 5 साल पहले रेस हुई थी। सरकार के संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने इस संबंध में पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर शशि भूषण सिंह को 15 अक्टूबर 2021 तक विभाग के समक्ष प्रस्तुत होकर स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि वे समय पर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ झारखंड पेंशन नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्हें पेंशन के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। विद्यानंद शर्मा ने कहा था कि NRHM घोटाले में पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर शशि भूषण सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा के अलावा ACB ने 10 आरोपितों के खिलाफ केस किया है। पहली नजर में इनके खिलाफ साक्ष्य सही पाया गया। NRHM घोटाला 2016 में सामने आया था। इसके बाद 2019 से ACB ने जांच शुरू की। मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह के साथ ACB ने 2 पूर्व सिविल सर्जन समेत 10 कर्मियों को आरोपी बनाकर 2019 में केस किया। ACB ने माना कि दोनों पूर्व सिविल सर्जनों की अनदेखी के कारण रुपए का गबन हुआ था। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत हाता का रहने वाला समीर महाकुड़ ने कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में 1,10,000 रुपए गंवा दिए। दरअसल समीर ने हाथा की एक यूटेक कंपनी में स्थानीय निवासी परिमल सिंह सरदार के माध्यम से 1,10,000 रुपए जमा कराए थे, लेकिन अब कंपनी पैसा लौटाने में टाल मटोल कर रही है। इस मामले को लेकर समीर महाकुड़ ने एक लिखित शिकायत थाने में दी है। शिकायत में कहा है कि 1,10,000 रुपए जमा करने पर परिमल सिंह सरदार द्वारा कहा गया था कि उन्हें कंपनी में गोल्ड रैंक दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें प्रति माह 10 से 12,000 इनकम होगा। इसी झांसे में आकर परिमल सिंह सरदार के कहने पर उन्होंने बिहार के कुणाल कुमार के मोबाइल नंबर 960-260-9550 में 85,000 रुपए ऑनलाइन फोन पे
एवं गूगल पे के माध्यम से भेज दिया। इसके साथ ही परिमल सिंह सरदार को 25,000 नगद दे दिया। कुल 1,10,000 रुपए जमा करने के बाद आज 8 माह से समीर महाकुड परेशान है। महिला समिति से लोन लेकर उन्होंने पैसा जमा किया था। रोजगार का झांसा देकर पैसा जमा कराया गया, लेकिन अब तक इन्हें इनकम नहीं हो पाया। उन्होंने पोटका थाना में एक लिखित शिकायत देकर कुणाल कुमार एवं परिमल सिंह सरदार पर कार्रवाई की मांग की है। समीर के अनुसार कुणाल कुमार से जब मोबाइल पर बात की गई तो उन्होंने 10 से 15 दिन का समय पैसा वापस करने के लिए मांगा है। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने के बाद कार्यकारी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जल्द ही हेमंत सोरेन फिर से एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस पूरे प्रकरण पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 महीने की ही बात थी। हेमंत जी 2 महीने के बाद चुनाव जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बन सकते थे। इतने वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को जिस तरह से सत्ता से अलग किया गया और उन्हें मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए, उसे झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सत्ता सुख के लिए सोरेन परिवार कितने दूर तक जा सकते हैं, ये घटना इसका एक बड़ा उदाहरण है। निश्चित रूप से चंपई सोरेन को जिस तरीके से बेबस कर और उनसे जोर जबरदस्ती कर इस्तीफा लेने का काम किया गया है, इसका जवाब झारखंड के जनजातीय समाज और पूरा राज्य आने वाले चुनाव में मांगेगा। बस 2 महीने की तो बात थी हेमंत जी। 2 महीने के बाद चुनाव होते और फिर जीत करके आप मुख्यमंत्री बन सकते थे। इतने वयोवृद्ध नेता चंपई सोरेन जी को जिस तरह से आपने सत्ता से बेदखल किया और उनको मजबूर किया अपमानित करके सत्ता छोड़ने के लिए, एक कहीं से बर भी यह झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सत्ता सुख के लिए सोरेन परिवार कितने दूर तक जा सकता है, आज का यह घटना उसका एक बड़ा उदाहरण है। निश्चित रूप से चंपई सोरेन जी को इस तरह से बेबस करने का और उनसे जोर जबरदस्ती इस्तीफा लेने का जो आपने काम किया है, इसका जवाब झारखंड के जनजातीय आदिवासी सहित पूरी झारखंड की जनता को आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं को हिंसक प्रवृत्ति का बताने पर हिंदू संगठनों में उबाल है। देश के विभिन्न स्थानों पर राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। इसी क्रम में बुधवार की शाम जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर हिंदू जागरण मंच ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करने के साथ ही राहुल गांधी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मंच के अध्यक्ष बलबीर मंडल ने कहा कि राहुल गांधी को हिंदुओं के विरोध में इस तरह का बयान सदन में नहीं देना चाहिए था। उनके इस बयान से पूरे हिंदुओं को ठेस पहुंचा है, इससे सभी में आक्रोश है। उन्होंने हिंदू समुदाय से राहुल गांधी को माफी मांगने की मांग की है। मंच के अध्यक्ष ने साफ कहा कि अगर राहुल गांधी ने हिंदुओं से माफी नहीं मांगी तो हिंदू जागरण मंच आगे और भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगा। के द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है। लोकसभा में हिंदुत्व के विरुद्ध जो अशब्द प्रयोग किए थे उसके विरुद्ध में उनका पुतला दहन किया। ये हमेशा इंडी गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल है वो हमेशा हिंदुत्व को चोट पहुंचाने के काम करते हैं। इसके विरोध में हम लोग आज पुतला जलाए हैं। पूरे देश में इसका विरोध चल रहा है। राहुल गांधी को माफी मांगना होगा, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भुगतना होगा। ये हिंदुओं को हमेशा इंडी गठबंधन के द्वारा ये जो बदनाम किया जाता है बहुत ही बुरी आदत है। और आप देख लीजिए आज जो फैजाबाद से जीते हुए सपा के जो सांसद है जय श्री राम बोलने से डर रहा है। बताइए क्या हर्ष है हिंदुस्तान में, हर हिंदुस्तान में बार बार हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत अपनीय घटना है। मैं इसका विरोध करता हूँ।
वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में श्री श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष 7 जुलाई को महाप्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए ट्रस्ट द्वारा तैयारी की जा रही है। श्री श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट ने सन 2013 में पवित्र रथ यात्रा का शुभारंभ शहर में किया था। इस वर्ष ये रथ यात्रा के आयोजन का 12वां वर्ष है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कमेटी द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। मुसाबनी 2 नंबर से जगन्नाथ मंदिर को सजाया जा रहा है। वहीं 1 नंबर दुर्गा मंडप स्थित मौसी बाड़ी को भी टेंट लगाकर सजाया जा रहा है। उड़ीसा से आए कर्मकार समाज के कारीगर रथ को बनाने में जुटे हुए हैं। कारीगर नीम के लकड़ी से रथ को बना रहे हैं। वहीं कारीगर द्वारा रथ की मजबूती को भी देखा जा रहा है ताकि इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। काम करते रहेंगे। रथ यात्रा हमारे जुलाई 7 तारीख को है, रविवार को, जो यहाँ से गणेश मंदिर से प्रभु जगन्नाथ जी अपना भाई बहन के साथ रथ में आरूढ़ होकर मौसी बाड़ी जो 1 नंबर में दुर्गा मंडप में जाएंगे और वापसी जो बाहुड़ा यात्रा बोला जाता है वो 15 जुलाई को है। तो तैयारी हम लोग का तो अक्षय तृतीया से रथ का लकड़ी का जो पूजन होता है शुभारंभ हो चुका था और अभी उड़ीसा से जो कारीगर लोग आए हुए हैं, विश्वकर्मा के वंशज लोग आए हुए हैं, उनके द्वारा रथ का निर्माण चल रहा है पश्चिममुख में, जो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और बस कमेटी का भी प्रयास है कि सुचारू रूप से भगवान का काम इस बार हो जाए। इसमें जो हम लोग आम जनता का भी सहयोग रहे, प्रशासन का भी सहयोग रहे, हर वर्ष की भांति सबका सहयोग से कोई बाधा विघ्न ना होकर प्रभु का यात्रा सफल हो जाए। और इधर चक्रधरपुर से खरसावां जाने वाली सड़क पर पूर्णिया गांव के पास बुधवार शाम हुई दुर्घटना में चक्रधरपुर प्रखंड के चैनपुर पंचायत के सहजोड़ा गांव निवासी देवानंद प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे कुछ लोगों के सहयोग से अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार खुंटपानी प्रखंड के चुरबुई गांव में आयोजित 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता देखने के लिए देवानंद प्रधान अपनी स्कूटी से जा रहा था, लेकिन उन्हें चुरबुई गांव कहां है ये पता नहीं होने से वो पूर्णिया गांव पहुंच गया था, जहां बारिश के कारण उसकी स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मजदूर नेता सिकंदर जामुदा ने अपने पुत्र अविनाश जामुदा को घटनास्थल पर भेजा, जहां से अविनाश ने घायल को उठाकर तत्काल इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद तुरंत ही घायल देवानंद प्रधान के परिजनों को सूचित किया गया। फिलहाल घायल का अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। देवानंद के सिर पर और पांव में चोटें आई हैं। खेल चुरमी मेला फुटबॉल प्रखंड अंतर्गत जो चुरमी में महाकुंभ का मेला होता है, जो फुटबॉल खेल का, तो वहाँ देखने जा रहा था। तो देखा नहीं होगा, पूर्णिया तरफ पार होने के कारण उधर कहीं बाई मिस्टेक हो गया, बाइक जो है ना कहीं स्किड कर गया, बारिश के कारण गिर गया है और बारिश भी हो रहा है। तो जैसा हमको सूचना मिला, मेरा बेटा अविनाश जामुदा को हम भेजे, गाड़ी से उसको लाया, उसके बाद मेरा घर से उसको हमको हॉस्पिटल पहुंचाया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।